होशियार नहीं, जो कि उसके गुजर जाने के पश्चात उस राय दरबार को रोशन। उन्होंने मेरा कठोर से कठोर तपस्या किया। फिर क्या हुआ भोलेनाथ? मैं उसका तपस्या से अति प्रसन्न हूं। मैं उसे दर्शन दिया और दर्शन देकर कुछ क्षण के लिए मैं छिप गया। फिर उन्होंने अन्न और जल को भी त्याग कर मेरा तपस्या में, तब मैं उसे जाकर दर्शन दिया। मैं उसे कहा, हे भक्ति चौपासुर, मैं तुम्हारे तपस्या से अति प्रसन्न हूं। तुम जो वरदान चाहोगे वो देने के लिए मैं सुनता ही। यही तो ईश्वर का काम है भोलेनाथ। मैं उसे ये भी कहा, हे भक्त चौपासुर, तुम जो चाहोगे वो देने के लिए सुन तैयार हो। चाहे तुम धन दौलत मणि रत्न कुबेर भंडार की संपदा चाहोगे वो भी देने के लिए सुन तैयार। भगवान मुझे धन दौलत मणि रत्न कुबेर भंडार की संपदा नहीं चाहिए। फिर मैं कहा, हे भक्त चौपासुर, तुम्हें क्या चाहिए? उन्होंने कहा, भगवान मुझे पुत्र का वरदान चाहिए। मैं उसे मस्त कर दिया। फिर जम्बासुर ने कहा, भगवान आप तो पुत्र का वरदान दिए, लेकिन किस प्रकार? मैंने कहा, हे भक्ति जम्बासुर, तुम्हें कैसा पुत्र का वरदान चाहिए? जम्बासुर ने कहा, भगवान मुझे त्रिलोक विजेता पुत्र का वरदान। मैं समझ गया, अतल पीतल शीतल तल तलातल माता सतल देवलोक भूलोक सुरलोक तीनों लोग 14 भूलों में दानव मानव के लिए कौन के उसे देवता को प्राप्त करे। फिर आगे क्या कहे भोलेनाथ? मैं उसे ये भी कहा, हे भक्त चंबासुर, अगर तुम्हारा पुत्र प्रजा के प्रति पुत्र तुल्य सम्मान करेगा और निश्चय ही छत्र छाया के नीचे खड़े राज करेगा। अगर तुम्हारा पुत्र प्रजा के प्रति अत्याचारी पापाचारी भ्रष्टाचारी व्यभिचारी आरंभ करेगा तो उसकी मृत्यु एक तुम्हारी कन्या के हाथों से। ऐसा आपने वरदान दिया, एक कुमारी कन्याओं के हाथों मृत्यु हो। हे ब्रह्मदेव जी, देवर्षि नारद कहे पालन आप अपने योग बल से देखें इस देवलोक में कुमारी कन्या है या नहीं। आप अपने योग बल से देखें। अवश्य, मैं तो समस्त जीव का सृजन किया, फिर भी मैं अपने दिव्य दृष्टि से देख लेता हूं। हे पालनहार, कहे मैंने परमेश्वर ब्रह्मा जी, आज तक इस धरातल में कोई कुमारी कन्या को देखा नहीं। क्या आप अपने योग बल से कुमारी कन्या देखे भी नहीं? हाँ पालनहार, मैं कहीं नहीं देख रहा हूं। इसका उपाय स्वयं आपको ही करना है। क्या मुझे ये करना होगा? हे देवेश्वर भोलेनाथ, इसका उपाय क्या होगा? इसका उपाय तो आप ही कर सकते हैं दाऊद जी। आप भी यही कथन मुझे सुना रहे हैं। इसका उपाय मुझे ही करना होगा। हाँ दाऊद जी। ठीक है, जरा पल मात्र के लिए मुझे समय दें। तो ठीक है दाऊद जी। इसके लिए मुझे क्या उपाय करना होगा?
देवर्षि नारद 33 करोड़ देवताएं वह दुष्ट को वध करने के लिए यानी हनन करने के लिए एक ही मात्र वह उपाय है। वह उपाय है कि अपना अपना शक्ति एवं तेज प्रकट करना होगा और उस तेज से, उस ज्वाला से वह मूल प्रकृति देवी प्राकट्य होगी और वह देवी उस दुष्ट को वध करने के लिए सक्षम होगी। यही मात्र एक उपाय मैं देख रहा हूं और कोई दूसरा उपाय नहीं देख रहा हूं। यह तो कथन आपका सत्य है। हे 33 करोड़ देवताएं एक एक करके अपना अपना शक्ति एवं तेज प्रकट करना आरंभ करें। हे भोलेनाथ, सबसे पहले आप अपना शक्ति एवं तेज प्रकट करें। तो वैसा ही करूंगा दाऊ जी। मैं भी उन दुष्ट को, उस पाखंडी को, उस निशाचर को वध करने के लिए पहले मैं अपना तेज प्रकट करता हूँ, साथ साथ शक्ति प्रदान करता हूँ। सुंदर विचार है भोलेनाथ। मैं भी उस दुष्ट पापाचारी भ्रष्टाचारी को हनन करने हेतु मैं अपना शक्ति साथ ही साथ समस्त देवताओं में कल्याण हेतु मैं अपना तेज प्रकट करता हूं ताकि उस तेज से, उस ज्वाला से एक मूल प्रकृति देवी प्राकट्य हो। हे समस्त देवगण, मैं भी वह आदि शक्ति का निर्माण हेतु मैं अपना शक्ति प्रदान करता हूँ, साथ साथ तेज भी प्रकट करता हूँ ताकि उसके अवतार हो समस्त देवताओं में कल्याण। सुंदर विचार है देवेंद्र, ब्रह्मदेव जी। हे देवेंद्र, आप भी अपना शक्ति एवं तेज प्रकट करें। मैं भी उस पाखंडी दुष्ट को अंत करने के लिए सबसे पहले तेज और साथ में शक्ति प्रदान करता हूँ ताकि आदि शक्ति का निर्माण हो, समस्त देवताओं के बीच कल्याण हो। सुंदर विचार है। हे युवराज, हे भगवान, मैं भी अपना तेज को प्रकट करता हूँ, साथ साथ शक्ति को, ताकि वह महिषासुर दुष्ट पापी का वध हेतु, हनन हेतु यानी 33 करोड़ देवताओं की शांति हेतु अग्नि, वरुण, आप लोग भी अपना शक्ति एवं तेज प्रकट करें। समस्त देवताओं का पवित्र आत्मा को कलुषित कर रखा है। मैं उस दुष्ट को वध करने के लिए अपना रक्त प्रदान करता हूँ, साथ साथ शक्ति भी प्रदान करता हूँ। मैं भी उस पाखंडी दुष्ट को वध करने के लिए अपना रक्त और साथ साथ तेज प्रकट करता हूँ। मैं भी उस दुष्ट को वध करने के लिए अपना तेज और साथ शक्ति प्रदान करता हूँ। हे समस्त देवगण,
हमारी कथनों को सुने,